छाता। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पे झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कम्बल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को बुला लिया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले। मैंने दयालु चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर थे। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयालु चाचा से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सलीम और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयालु चाचा से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हमीद, हरमीत सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयालु चाचा बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। दयालु चाचा ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा ले। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हमीद, हरमीत, सानिन और सनत सब होते छाते के भीतर। सूखी और गर्म बारिश झमाझम बरसी, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। बारिश से जुड़े अपने अनुभव लिखिए। बारिश जब होती है तो उसमें बहुत मज़ा आता है और उसमें कभी कभी हम नहाते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे इसमें आ जाए? हाँ, ऐसा छाता बन सकता है। छाते में ऐसा क्या था कि बारिश में भी गीले नहीं होते। उसके ऊपर एक क्या लगी होती है, पन्नी लगी होती है, जो बारिश को रोकने का काम करती है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हर बार छाता छोटा क्यों पड़ जाता था? क्योंकि उसमें लोगों की संख्या बढ़ जाती थी। हर बार बड़ा छाता कौन देता था? चाचू। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। बच्चों के नाम कहाँ से लिखेंगे? देखो यहाँ से लिखना। देखो ये रहा, टिल्लू से लेकर के सनत तक। बारिश में क्या क्या गीला हो जाता है? बारिश में सब कुछ गीला हो जाता है। कंबल, कपड़े, छत, सब कुछ गीला हो जाता है। वर्षा की बूंदें धरती पे गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? इसे आंखें बंद कीजिए और बाएं हथेली खोलकर रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से बाएं हथेली पर बजाकर देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर से 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। फिर से 4 उंगलियों से बनाकर देखिए। वर्षा की बूंदें धरती पे गिरती है तो कैसी ध्वनि आती है? इसे करके देखिए। अच्छा, हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता। छोटा और बड़ा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। दिन और रात। नीचे क्या है? तालिका दी गई है तो हमें इसके नीचे देखो, नीचे का क्या होगा? ऊपर। देखो ऊपर का क्या लिखा है? नीचे, अंदर का बाहर, एक का अनेक, अंधेरा का उजाला, दाएं का बाएं, रात का दिन। कहाँ से लिखने हैं? इसमें से ही लिखने होंगे। जैसे देखो ऊपर का नीचे होता है तो पहले ना देखते हैं। नीचे, अच्छा नीचे देखो ये रहा नीचे। अंदर का बाहर, नहीं, बाहर। एक का अनेक, अंधेरा का उजाला, दाएं का बायां। देखो ये लिखा है रात का दिन, ये लिखा है दूर का पास। क्या है? पास। पास कहाँ लिखा है? पास, दूर का पास। पास ये रहा। और गीला का सूखा, ये रहा। अब देखेंगे दिन में सूरज में तारे दिखाई देते हैं। दिन में सूरज, आकाश में। दिन में सूरज, रात में तारे दिखाई देते हैं। झूठ बोले नहीं, सच बोले झूठ नहीं। आकाश ऊपर और धरती नीचे है। उल्टा लिखना है। नीचे दी गई शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। जैसे बारिश। मैं आज स्कूल से आ रही थी तभी बहुत तेज की बारिश हुई। बारिश में छम छम
करती मैं आगे बढ़ी और फिर मुझे मेरे दोस्त ने सहायता की और मुझे एक फिर क्या दे दिया, छाता दे दिया। दोपहर छुट्टी होने के बाद इतनी सारी बारिश हुई, फिर उसके बाद मैं घर आई। तोते का प्यारा खाना लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे दो। यह तो बात जरा सी है। मिर्ची चलती ही रहती हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात घड़ी।